हर दिन कई लड़कियां इस गरीब युवक से शादी करने के लिए लाइन में लगती हैं, लेकिन जिद्दी लड़का हर किसी को भगा देता है। इसी बीच एक और खूबसूरत लड़की वहां आती है। लड़का सोचता है कि वह उसकी बनाई हुई पिज्जा खरीदने आई है, लेकिन लड़की वहां अपनी सुंदरता दिखाने लगती है। गुस्से में लड़का उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है। लड़की भी नाराज होकर चली जाती है। तीसरी लड़की पिज्जा खरीदने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वह लड़के के करीब आती है, बेहोश होने का नाटक करने लगती है। लड़का चिल्लाकर कहता है कि वह किसी चाल में नहीं आने वाला और सीधे उस लड़की को भी भगा देता है। लड़के को यह नहीं पता होता कि ये सारी लड़कियां असल में उसके माता पिता ने भेजी हैं। उसके माता पिता बहुत बड़े अरबपति हैं। उन्होंने हाल ही में अपने बिछड़े हुए बेटे को ढूंढा है, लेकिन उन्हें डर है कि वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वे अपनी असली पहचान छिपा लेते हैं। लेकिन लड़का हमेशा यही सोचता है कि ये लड़कियां सिर्फ मुफ्त में पिज्जा खाना चाहती हैं। इससे उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर एक लग्जरी कार में बैठी एक लड़की हमेशा से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके दादा ने कहा था कि उसे एक गरीब आदमी से ही शादी करनी होगी, क्योंकि ज्योतिषी ने पहले कहा था कि अगर वह किसी गरीब से शादी करेगी तो वह खुश रहेगी। उसी वक्त दादा की नजर सड़क किनारे पिज्जा बेचते उस लड़के पर पड़ती है। दादा तुरंत गाड़ी रुकवाते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं। गरीब युवक के परिवार के पास सिर्फ एक अंडा बचा होता है और वह एक अंडा सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता है। भूख के कारण उसकी माँ के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यह सब देखकर लड़की के दादा को यकीन हो जाता है कि यह परिवार सच में बहुत गरीब है। दादा तुरंत उस युवक के पास जाकर पूछते हैं कि क्या वह उनकी पोती से शादी करने को तैयार है। लड़का सोचता है कि वह मजाक कर रहे हैं। अगले ही पल खूबसूरत लड़की दादा के पीछे से सामने आती है। युवक उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है, लेकिन यह जानने को उत्सुक होता है कि वह उससे शादी क्यों करना चाहती है। दादा समझाते हैं कि उनकी पोती को तभी खुशी मिलेगी जब वह किसी गरीब से शादी करे। लड़का यह सुनकर बेहद हैरान हो जाता है। वह जोर से कहता है कि उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है और वह तुरंत इस सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। और पीछे खड़े उसके माता पिता इस सब पर एक शब्द भी नहीं बोल पाते।